मनीष कश्यप अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी हां सर, एक बार फिर से सुनिए, मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। इतना हो हल्ला, शोर शराबा, इतनी सारी रैलियां और दूध से नहाने का पागलपन करने के बाद अब मनीष कश्यप ने क्लियर कर दिया है कि सर हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और जब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार मनीष कश्यप ने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया, तो यकीन मानिए ये सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मनीष कश्यप अपना कदम अचानक यूं पीछे कैसे हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि अभी तक से खुद मनीष कश्यप ने क्लियर नहीं किया है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाले लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब इस चीज को समझने के लिए जरा याद कीजिए कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर निकले थे तो भाजपा की किस तरह से तारीफें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी को वो राष्ट्रवादी पार्टी बता रहे थे, भाजपा ही सब कुछ है और भाजपा के कुछ नेताओं ने कैसे उनकी मदद की है इसका वो पूरा गुणगान गा रहे थे। जबकि हकीकत यह है कि अगर भाजपा चाह गई होती तो मनीष कश्यप पर एनएसए लगा ही नहीं होता। यानी कि भाजपा ने कहीं से भी मनीष कश्यप की कोई मदद की नहीं थी, पर मनीष कश्यप भाजपा की बड़ाई बार बार कर रहे थे। और मनीष कश्यप की बातों से ऐसा लग भी रहा था कि मनीष कश्यप चाह रहे थे कि भाजपा उनको टिकट दे दे। लेकिन भाजपा क्यों ही टिकट देने जाए सर? भाजपा इतनी जल्दी टिकट देती कहां है सर जो भाजपा टिकट दे देती? तो भाजपा ने टिकट नहीं दिया। इसके बाद मनीष कश्यप तेजस्वी यादव की तरफ भी हाथ बढ़ाने की बात कहने लग गए। उनकी बातों से ऐसा लगने लग गया कि अब मनीष कश्यप चाहते हैं कि भाजपा ना सही राजद ही टिकट दे दे, लेकिन राजद टिकट दे दे ये दूर दूर तक संभव ही ना था। तो मनीष कश्यप ने निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का दावा मैदान में ठोक दिया। और जब मनीष कश्यप ने कहा कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो मनीष कश्यप के ऊपर लोगों का भरोसा इतना ज्यादा था कि लोगों ने आंख बंद करके मनीष कश्यप का समर्थन करना शुरू किया। उनकी रैलियों में हजारों लड़कों की भीड़ लगने लगी। मनीष कश्यप भाषण देने लग गए। मनीष कश्यप के लिए युवा तैयार हो गए कि किसी पार्टी से ना सही अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मनीष कश्यप को निर्दलीय ही समर्थन किया जाएगा। हालांकि ये मनीष कश्यप को भी पता था और मनीष कश्यप के समर्थकों को भी पता था कि मनीष कश्यप चुनाव तो नहीं ही जीतेंगे। पर सच कहा जाए तो मनीष कश्यप चुनाव लड़ने के लिए या उनके समर्थक मनीष कश्यप का समर्थन इसलिए कर भी नहीं रहे थे कि मनीष कश्यप चुनाव जीत जाए। उनका समर्थन बस इसलिए किया जा रहा था कि ये देश के नेताओं को पता चले कि युवा अगर निर्दलीय भी खड़ा हो जाए तो अपने बुत्ते वो कितने वोट ला सकता है। लेकिन मनीष कश्यप ने यहां भी कदम पीछे हटा लिया। और कारण सिर्फ इतना नहीं है कि मनीष कश्यप चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने कदम पीछे हटाया। सच यह है कि मनीष कश्यप का कदम पीछे हटाने का मतलब है उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से चौपट हो जाना। क्योंकि अब दोबारा अगर मनीष कश्यप चाहे कि हम खड़ा हो जाए, लोग हमारा समर्थन कर दें, तो ये दूर दूर तक संभव सी बात नहीं लगेगी। अब ऐसी परिस्थिति में आमतौर पे लोग यही सोचते होंगे या सोच रहे होंगे कि भाजपा से मनीष कश्यप ने सेटिंग कर ली होगी, भाजपा ने मनीष कश्यप को बहुत बड़ा ऑफर दिया होगा या भाजपा ने मनीष कश्यप को पैसों का लालच दिया होगा और उस बोझ तले मनीष कश्यप ने अपना कदम पीछे हटा लिया होगा। क्या हुआ है क्या नहीं ये तो आपको कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन हम क्लियर कर देते हैं सर, नेता नेता होते हैं, मतलब आप उनकी बातों का भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें नहीं पता इस पर्दे के पीछे की असली कहानी क्या है या असली वजह क्या है, पर इतना जरूर पता है कि ये मनीष कश्यप के राजनीतिक करियर का द एंड है। इतना हमें पता है कि मनीष कश्यप को जिस भरोसे में उन्होंने अपना कदम पीछे हटाया होगा वो पूरी तरह से सही हो जाएगा, सच हो जाएगा, इस बात की गारंटी आप ले ही नहीं सकते। क्योंकि एक बार फिर से सुनिए, नेता नेता होते हैं। बाकी हमने अपने वीडियो में मनीष कश्यप का इंटरव्यू करने के दरमियान ये कहा था कि चाहे आप भाजपा से चुनाव लड़िए, कांग्रेस से चुनाव लड़िए, राजद से चुनाव लड़िए, जदयू से चुनाव लड़िए, फलाना ढिमकाना किसी भी पार्टी से चुनाव लड़िए, हम आपके साथ ही हैं। तो सच ये है कि हम आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन सच भी कहेंगे।